दोस्तों बजट का सभी को इंतजार है और ये आपको पहले वीडियो देखिए। में सरकार कर्मचारियों की सैलरी को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है या फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा सकती है। ऐसे में कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में इजाफा हो सकता है, आने वाले भत्ते में बढ़ोतरी हो जाएगी। संभावना ये है कि अगर कर्मचारियों के बेसिक सैलरी बढ़ाया जाएगा तो आने वाले महीने में सरकारी कर्मचारियों के बेसिक वेतन 26,000 रुपए हो सकता है। जी न्यूज, हाँ जी दोस्तों, बड़ा चैनल है और बिल्कुल सरकार की बात सामने रखता है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं क्या सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी उम्मीद है, बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अब फिटमेंट फैक्टर के साथ जो बढ़ोतरी होगी और न्यूनतम जो कह रही हैं सैलरी 26,000 की बात कह रही हैं। आप इनका वीडियो देख सकते हैं, क्यों कि ये कोई नॉर्मल आर्टिकल लिखने वाले लोग नहीं, ये जी न्यूज है जिसने अपने चैनल पर एक खबर चलाई है और लगभग मिलियंस लोग इसको देख करके हमारे पास भेज रहे हैं, प्रतिक्रिया चाह रहे हैं। आखिर जी न्यूज है, कोई छोटा मोटा कोई सोशल मीडिया यूट्यूब वाला नहीं बोल रहा है। आखिर इसकी परख करिए और कौन इसकी पुष्टि कर रहा है। नव भारत टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारे इसकी मोहर लगा रहे हैं। बजट 2024 विल निर्मला सीतारमण अनाउंस, उन्होंने कहा है द 8th पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। तो जरा हम आपके साथ बात कर रहे हैं, क्या 26,000 मिनिमम यदि बेसिक हो जाता है, यानी आप पे लेवल 1 की बात करें, 18,000 की जगह 26,000 होता है तो बाकियों को कितना बढ़ेगा वो तो मैं आपको डिटेल में बनाऊंगा। लेकिन खबर और क्या क्या चल रही है और क्या क्या बातें हो रही हैं आज, इसके बारे में रूबरू कराना जरूरी है। नव भारत टाइम्स लिखता है कि 8वां वेतन आयोग बजट में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज, पूरा माहौल समझिए। केंद्रीय उन्होंने अंदर की भी बात की, जरा इसके बारे में कि आखिर अंदर से क्या बात के निकल के आ रही, उन्होंने इसका भी हवाला दिया है। उन्होंने कहा सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर रितिका नैयर के हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स में बताया, चूंकि यह बजट मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का पहला बजट होगा और वेतन आयोग की समय सीमा भी निकट आ रही है, ऐसे में चुनाव के बाद मध्यम वर्ग के वित्तीय हितों पर फोकस करने की जरूरत पर मिली प्रतिक्रिया सरकार को कम से कम इसकी तैयारी शुरू करने के लिए राजी कर सकते हैं। इसे तुरंत लागू करके अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा लेकिन सरकारी खजाने पर बोझ मिलेगा। मतलब एक अंदर की एक बड़ी सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर जो कह रही है, रितिका ने आगे कहा है वैसे तो सरकारी कर्मचारी को उम्मीद है कि उनकी यूनियन ने जनवरी 2026 में अपेक्षित 8वें वेतन आयोग के लिए मजबूती से वकालत कर रहे हैं, जैसे कि कर्मचारी संगठन लगातार प्रेशर और वकालत कर रहे हैं। लेकिन आगामी बजट में इसकी औपचारिक घोषणा होती है या नहीं होती, इसकी संभावना अब अतीत की बात है, लेकिन इसका कार्यान्वयन यानी इसका जो इंप्लीमेंट है वो समय पर होगा। केंद्रीय कर्मचारियों ने अन्य कुछ मांगे भी सरकार के सामने रखा है। ओपीएस की बात हो, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों ने 18 महीने के भत्ते के बारे में भी लिखा है, 18 महीने डीए-डीआर का, और कम्यूटेशन रजिस्ट्रेशन को 15 से 12 करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि और लगातार इसके ऊपर सरकार को चिट्ठी दबाव। अब ये किसने पहल की है कि कर्मचारियों ने सरकार से एक बार फिर 8वें वेतन आयोग की मांग की। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में वेतन भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी जरूरी है। सरकार को यह मांग आगामी बजट 2024 से पहले मिली है। भारत का 2024-25 का बजट 23 जुलाई को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे। यह मोदी सरकार का तीसरा और पूर्ण बजट है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा के लिए कई संगठनों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग गठित करें। इस आयोग का काम केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन भत्ते और अन्य लाभों के संशोधन की सिफारिश करना। हाल ही में कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर के महासचिव एसबी यादव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग की मांग की। हाँ दोस्तों, और उसके साथ 18 महीने डीए एरियर पर भी उन्होंने कहा है और उन्होंने नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की तरफ से ही बताया। कब बनता है वेतन आयोग दोस्तों, बिल्कुल हम सभी जानते हैं, यदि 1 जनवरी 2026 से तो 18 महीने पहले इसकी रिपोर्टिंग तैयार हो जाती है तो उसका सही समय है। तो दोस्तों ये खबर है बिल्कुल 8वें वेतन आयोग के ऊपर। एक नहीं, दो नहीं, 3 बड़े बड़े अखबार जैसे नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान इकोनॉमिक टाइम्स और जी न्यूज और दूसरे न्यूज नेशन सब इस बात की कह रहे हैं कि नहीं, अंदर कुछ चल रहा है, देखो बाहर क्या निकल के आता है। इसके बारे में उन्होंने फिगर का नाम लिया कि 26,000 हो सकती है 18,000 की जगह। आखिर 26,000 होती है क्योंकि ये एक रिलायबल जी न्यूज चैनल है, कोई सोशल मीडिया का चैनल नहीं है कोई। इसी तरीके से उन्होंने जब सरकार की बात रखी तो इसके ऊपर भी जरूर हम एक कैलकुलेशन तैयार करेंगे कि 26,000 यदि पे लेवल 1 की बनती है तो हमारा जो रैंक स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से क्या बढ़ोतरी होगी पेंशन में और पे में। धन्यवाद।